बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेट मीटरिंग के बिल पर अगर क्वार्टर के पहले महीने में टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का जो फ़र्क है वो प्लस आ जाए, यानी टोटल इंपोर्ट जो है वो टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो, तो क्वार्टर का पहले महीने का नेट मीटरिंग का बिल कैसे कैलकुलेट होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये नेट मीटरिंग का बिल है और ये क्वार्टर के पहले महीने का बिल है, यानी कि अप्रैल 2024 का बिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंपोर्ट ऑफ पीक है वो है 859 यूनिट और जो इंपोर्ट पीक है वो है 399 यूनिट और जो एक्सपोर्ट ऑफ पीक है वो है 1215। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं 859 प्लस 399 माइनस 1215, तो हमारे पास जो डिफरेंस आता है टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट का, तो वो आता है 43 यूनिट। अब ये 43 यूनिट का जो बिल जनरेट हुआ है वो हुआ है 10,673। क्या ये 10,673 जो है ये 43 यूनिट का बिल है या इसकी कैलकुलेशन किसी और तरीके से की जाती है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस बिल में ये जो कैलकुलेशन की गई है या ये जो बिल जनरेट हुआ है 10,673 का, ये 43 यूनिट का बिल नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे जो यूनिट आते हैं यूनिट कंज्यूम, ये यूनिट टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का जो फर्क होता है वो यहाँ पे आता है। यानी कि इस बिल में जो टोटल इंपोर्ट थी वो टोटल एक्सपोर्ट से 43 यूनिट जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट की गई है। तो इसलिए ये क्वार्टर का पहला बिल है। अगर आपकी टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का फर्क जो है वो प्लस में आ जाए तो फिर आपको उसी महीने बिल जनरेट कर दिया जाता है। अगर आपका टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट का फर्क जो है वो माइनस में आ जाए, चाहे वो 1 यूनिट भी हो माइनस में, तो उस महीने आपको नेट मीटरिंग का बिल जो है वो जनरेट नहीं होगा अगर आपका क्वार्टर का पहला और दूसरे महीने का बिल हो। अगर तीसरे महीने का बिल होगा तो वो उसमें क्वार्टर एंड की तमाम कैलकुलेशन करके बिल आपको जनरेट कर दिया जाएगा। अब ये 43 यूनिट का बिल कैसे कैलकुलेट हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नेट मीटरिंग का बिल होता है ये कैलकुलेट कैसे होता है। बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट मीटरिंग के बिल को कैलकुलेट करने के लिए जो आपकी ऑफ पीक में जो यूनिट होते हैं उसकी आपकी एक्सपोर्ट में से माइनस कर दिए जाते हैं जो ऑफ पीक के यूनिट होते हैं। अब यहाँ पे ऑफ पीक के यूनिट जो हैं, क्योंकि आपकी जनरेशन जो है वो ऑफ पीक में ही होती है और आपके यूनिट की एडजस्टमेंट भी ऑफ पीक में ही होती है, तो अब जो एक्सपोर्ट है आपकी 1215 यूनिट, इसमें से जो ऑफ पीक की आपकी इंपोर्ट है 859 यूनिट, ये माइनस कर दिए जाएंगे और जो बाकी यूनिट बचेंगे इसका डिफरेंस वो आपको 22 रुपये 42 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और ये जो 399 यूनिट है ये चूंकि आपके पीक आवर्स में आपकी कंजम्पशन है और पीक आवर में आपकी एक्सपोर्ट नहीं होती, इस वजह से ये एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कैंसिल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीक आवर्स की एक्सपोर्ट जो है वो 0 आ रही है। तो ये यूनिट जो पीक आवर्स के होंगे ये आपसे टोटल चार्ज किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 399 का जो है जो पीक का रेट है वो 41 रुपीज़ और 89 पैसा जो है इसके हिसाब से आपसे चार्ज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट आपकी थी 1215 यूनिट और इंपोर्ट है आपकी 859 यूनिट और इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 356 यूनिट आपने ऑफ पीक में 356 यूनिट जो हैं वो आपने ऑफ पीक में ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं। तो ये जो 356 यूनिट हैं ये वापड़ा आपसे 22 रुपये 42 पैसे में खरीदेगा और ये जो 399 यूनिट हैं ये आपने पीक आवर्स में इस्तेमाल किए हैं इंपोर्ट में, तो ये आपसे 41 रुपये और 99 पैसे में आपसे चार्ज करेगा। जब आप 356 यूनिट को 22 रुपये 42 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं और 399 यूनिट को 41 रुपये और 99 पैसे से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इनका फर्क निकालते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 8,733 रुपये। अब ये जो डिफरेंस आता है 43 यूनिट का, इसका फायदा ये होता है कि इस
डिफरेंस के मुताबिक, इन यूनिट्स के मुताबिक, ये जो यूनिट्स कंज्यूम है इनके मुताबिक आपका जो एफसी होता है और जो क्वार्टर टैरिफ होता है ये चार्ज होता है। अब यहाँ पे 43 यूनिट का जो एफसी है वो ₹3.23 के हिसाब से ₹138.99 है, और इसी तरह ये जो क्वार्टर टैरिफ है ये 43 यूनिट का ₹4.43 के हिसाब से ये तकरीबन ₹143.99 बन रहा है। और ये आपका फ्यूल प्राइस है, ये इस बिल में, ये इस करंट बिल की ये अमाउंट नहीं होती। लिहाजा जब आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एफसी सरचार्ज और क्वार्टर टैरिफ का 18% लेंगे तो आपके पास जीएसटी आ जाएगा, और अब 35 रुपीज़ आपकी है, 35 रुपीज़ आपकी टीवी फीस है। जब इन 5 कॉलम्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ₹10,673 जो है ये करंट बिल आ जाएगा। और जो फ्यूल प्राइस है वो आपकी इस बिल पे जो है फरवरी के यूनिट्स पर ये है ₹10,007। जब इसको करंट बिल में ऐड करेंगे तो टोटल बिल आपका बन जाएगा ₹20,680, और 902 रुपये जो हैं ये आपके लेट पेमेंट सरचार्ज है। अगर आप बिल को लेट करते हैं, ड्यू डेट्स के बाद जमा करवाते हैं, तो आपको ₹21,582 जमा करवाने पड़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इस चैनल पे आपको बिजली के बिल और गैस के बिलों के मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की जाती हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।